दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम लोग पेंगोंग के रास्ते में हैं, तो आज हम लोग पेंगोंग लेक पहुंच चुके हैं। तो इस्तकबाल है आपका मेरे चैनल वाइल्डलेंस बाय तारिक में, और आप सभी को मेरा सलाम, आदाब और नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की गुजारिश है। पेंगोंग लेक 160 किलोमीटर लंबी झील है। इसका आधे से ज़्यादा भाग इंडिया में है और बाकी का जो हिस्सा है वो चीन में है। इसका सबसे चौड़ा हिस्सा 8 किलोमीटर का है। बेहद ठंडा और नमकीन पानी होने के बावजूद चमकदार और साफ पानी है। और इसकी ख़ास बात यह है कि जैसे जैसे सूरज उठता है, झील के पानी की रंगत भी बदलती है। जैसे ब्लू हो जाता है, ग्रीन और रेड, और कभी कभी ब्राउन भी दिखाई देने लगता है। धूप की चमक और तेज़ी इतनी ज़्यादा है, और घड़ी में सुबह के इस वक्त आपको यकीन नहीं होगा कि 6 बज रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि 11 बजे की धूप है। पेंगोंग झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। पेंगोंग झील लेह लद्दाख की सबसे मशहूर झील है। इसका नाम पेंगोंग तसो यानी तिब्बती शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऊंची घास के मैदान की झील। इसे देखकर 3 इडियट फिल्म जरूर याद आ गई होगी आप लोगों को। आज हम यहाँ पेंगोंग, ये लद्दाख की एक जगह पड़ती है। यहाँ पेंगोंग लेक के नाम से लोग जानते हैं। 3 इडियट की शूटिंग जहाँ हुई थी, इस इलाके को लोगों ने तभी से ज़्यादा जाना जब 3 इडियट की शूटिंग हुई थी यहाँ पर, और तभी से ये मशहूर हुआ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि तमाम कॉटेज भी बने हुए हैं, और पीछे बर्फ़ से ढके पहाड़ भी हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा है। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, और ठंड में ठिठुरन बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त थोड़ी सी हवा की रफ्तार कम है, लेकिन सुबह और कल रात तो इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही थी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि खड़ा हुआ आदमी भी नहीं रुक पा रहा था अपनी जगह पर। हवा की स्पीड इतनी तेज़ थी। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, जो कि धूप बहुत तेज़ है और चमकीली भी है, और धूप में चमक बहुत है, इसलिए हो सकता है आपको मेरे पीछे झील जो दिखाई दे रही है वो क्लियर न नज़र आ रही हो। लेकिन ये है मेरे पीछे झील। धूप इतनी तेज़ है कि आंखें खुलना भी मुश्किल हो रही हैं। ये है, आप नज़ारा देखें। और कुछ थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है जैसे लगता है ऑक्सीजन की कमी कभी कभी हो रही है। जैसे थोड़ा सा कुछ सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होने लगती है। जैसे थोड़ी दूर पैदल चलने तो सांस फूलने लगती है। तो शायद हमें एहसास हुआ कि हो सकता हो बहुत ऊंचाई पर है, और एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते। लेकिन चूँकि रास्ते में हम लोगों ने जो कई जगह बोर्ड लगे हुए देखे, तो हम लोग उसे क्रॉस कर रहे थे, उसके हिसाब से एक जगह 17,000 कुछ 100 फीट के हिसाब से हम लोग ऊंचाई पर थे। और इस वक्त कह नहीं सकते, कुछ कम बेश ऐसे ही हो सकता है। लेकिन बहरहाल एक तो ऐसी जगह ऊंचाई पर आए कि मेरे ख्याल से एक बोर्ड हमने देखा जो कि 19,000 फीट के ऊपर हम लोग थे। फिर उसके बाद हम लोग नीचे उतरे धीरे धीरे करके, और फिर यहाँ पर पहुँचे। तो ये पीछे नज़ारा, ये कॉटेज भी बने हुए हैं। कुछ कॉटेज पक्के हैं, कुछ टीन के हैं, और कुछ प्लाईवुड के भी हैं, और कुछ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये स्विस कॉटेज जो होते हैं, टेंट जिसको कहते हैं, इस तरह के कॉटेज हैं। आप देख लीजिए मेरे पीछे सैकड़ों की तादाद में हैं, और काफ़ी बाइक्स खड़ी हुई हैं। बाइकर्स भी आते हैं, बाइक से भी लोग टहलने घूमने के लिए आते हैं। शौक है लोगों का अपना अपना। तो ये पेंगोंग झील, जिसको लोग नाम ही सुनते हैं, सिर्फ चढ़ाई बड़ी ख़तरनाक थी और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थे। हर आदमी का मुश्किल होता है यहाँ तक आना। यहाँ का सुकून और खूबसूरती आपका इंतज़ार कर रही है। इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए बाई प्लेन लेह तक आ सकते हैं, और बाई रोड आने के लिए वाया श्रीनगर से या फिर वाया मनाली से लेह पहुँच सकते हैं। लेह में कम से कम 1 दिन का स्टे करने के बाद आप पेंगोंग के लिए चलें। उसकी वजह यह है कि बॉडी आपके यहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए तैयार हो जाए, उसके बाद फिर आगे आपको चलना चाहिए। लेह से पेंगोंग तकरीबन 230 किलोमीटर है। और एक बात का और ख्याल रखें कि जिन लोगों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है, वो कायदे से पूरे मेडिकेशन के साथ चलें। ऑक्सीजन की जो भी कमी है यहाँ पर परेशानी हो सकती है।
और एक बात और है कि मोबाइल नेटवर्क की भी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जियो या एयरटेल का ही नेटवर्क मिलता है और आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन भी होना चाहिए। अच्छा, पैंगोंग में स्टे के लिए काफ़ी तादाद में आपको कॉटेज मिल जाएंगे और यहाँ पर कोई एडवांस बुकिंग या ऑनलाइन बुकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी वजह भी है एक कि यहाँ नेटवर्क ना होना, तो इसलिए जो है आप यहाँ पर एडवांस बुकिंग या ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा सकते हैं। अच्छा, उसकी वजह ये भी है इसके पीछे कि काफ़ी तादाद में कॉटेज और यहाँ पे होम स्टे मौजूद है, इसलिए कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। इन कॉटेजेस का जो रेंट होता है यहाँ पर 3000 से 5000 तक एक रात रुकने का चार्ज होता है और जिसमें आप लोग बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ रुकने के लिए जैसे कुछ बातों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ अंधेरा जब होता है तो ये लोग 8 से 9 बजे तक की जो सप्लाई है जो लाइट की, उसे ये लोग काट देते हैं, उसका कनेक्शन कट जाता है। इनका कहना यह है कि पीछे से लाइट बंद हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है और उसके लिए आपको अपने साथ चार्जिंग लाइट या टॉर्च टाइप की चीज़ें आपको अपने साथ रखनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि अब यकीन मानिए कि आपको अपना दूसरा हाथ भी तलाशना कर पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। और अगर आप चाहें कि आप यहाँ ना रुके तो आपको थोड़ा सा आगे जा कर के छोटा सा गाँव में पड़ता है और वहाँ पर आप होम स्टे की सुविधा लोग यहाँ के लोकल लोग उपलब्ध कराते हैं, तो वहाँ की भी सुविधा आप ले सकते हैं। अब यहाँ से जो आप झील का नज़ारा देख रहे हैं वो पूरी तरह से नीला आपको पानी दिखाई दे रहा है और ये सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं और धूप में इतनी तेज़ी है कि आँख भी खुलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और यही पानी जैसे जैसे सूरज उठता जाएगा अपनी रंगत को बदलता है। चारों तरफ इसके पहाड़ हैं और कुछ पहाड़ों पर बर्फ़ भी पड़ी हुई है। ये रास्ता है, कुछ गाड़ियाँ छोटी छोटी आपको नज़र आ रही होंगी। अब बाई रोड तो आपको लेह से यहाँ तक आना ही पड़ेगा, लेकिन इस बात का बिल्कुल एकदम ख्याल रखें कि आप ऐसे टाइम से वहाँ से चलें कि आप यहाँ पर दोपहर के बाद तक पहुँच जाएं। शाम होने से पहले हमारा मकसद है। उसकी वजह यह है कि जब अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पर कोई भी आदमी या कोई भी इस तरह का लिंक यहाँ नहीं है जो आपकी कोई मदद कर सके और रास्ता भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। हम लोग डिले हो गया हम लोगों के लिए और यहाँ पहुँचने में दिक्कत हो गई, अंधेरा हो गया, तो हम लोग काफ़ी दूर तक रास्ता भटक गए थे। और बस ये कहिए कि एक बल्ब की रोशनी एक नज़र आई हमको बहुत दूर से, तो हम लोग उस बल्ब की रोशनी को पकड़कर बस चलते गए और कई किलोमीटर के बाद फिर हम लोगों को एक रास्ता मिला। तो इसलिए जो है उस दिक्कतों से बचने के लिए आपको रोशनी में ही, यानी दिन की रोशनी में ही आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अब ये देखिए इतना साफ पानी है कि अंदर के पत्थर तक बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल इतनी इसमें के अंदर चमक है पानी के अंदर और इतना साफ है। लेकिन पानी आप पी नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर खारापन हल्का सा है, जबकि आमतौर पर बर्फीली झीलों का पानी खारा नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्यों खारा है ये हम नहीं बता पाएंगे आपको। और हवा भी बहुत तेज़ इस वक्त चल रही है, बल्कि रात को तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा, जब हम लोग पहुँचे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। मैं यहाँ के लोगों की एक बात आपको बताऊं कि जब हम लोग रात यहाँ पहुँचे तो हम लोगों को काफ़ी भूख लगी थी, क्योंकि देर रात हो ही चुकी थी, तो खाना तकरीबन सबके यहाँ ख़त्म हो चुका था। लेकिन एक जो कॉटेज था उसमें कुछ लोग पार्टियाँ रुकी हुई थी जिसके लिए उन्होंने खाना बनाया था, तो हम लोगों ने खाना वहाँ खाया। और खाना खाने के बाद मैंने जब पेमेंट करने को उनसे कहा कि मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक जवाब में ये कहा कि ये जो खाना आपने खाया है ये हमारे 15-16 लोगों के लिए बना था, तो वो खाना जो आपने खाया वो आप ही का था, वो तो हम लोगों को खिला दिया, हमने उनसे पेमेंट ले लिया, तो इसलिए अब आपको कोई पेमेंट नहीं देना, ये हमारी तरफ से फ्री है। तो यकीन मानिए कि ये बहुत बड़ी बात थी। वो चाहते तो पेमेंट ले सकते थे हमसे, लेकिन उन्होंने हम लोगों से पेमेंट नहीं लिया और ये कहा कि ये तो वैसे भी हम फेंक देते, तो बेहतर ये है कि किसी ने खा लिया। ये उनकी एक मेहमान नवाजी है और ये उनकी एक ईमानदारी है।
मैं समझता हूँ कि शायद हम लोगों को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। और ये हमारे दोस्त जो फुल मस्ती में हैं पूरी तरह से, और यहाँ का मौसम ही इस तरह का होता है कि जब आदमी यहाँ पर झील के किनारे आता है तो उसको पूरी तरह से मस्ती सवार हो जाती है और वो आपे से बाहर हो जाता है। आप लोगों को भी, देखने वालों को, जो हमारे दोस्त हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, उनको भी अगर कभी मौका मिले तो हिम्मत करें यहाँ तक आने की। पीछे की तरफ ये 3 इडियट की शूटिंग यहाँ पर हुई थी, वो हिस्सा इन्होंने अभी भी बना रखा है उसको। वहाँ पे स्कूटर और कई चीज़ें वहाँ पर रख रखी हैं, वहाँ पे लोग फोटो भी खिंचवाते हैं जा करके। आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश है कि इस चैनल को जो लोग देख रहे हैं उसको लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट से ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की गुजारिश करते हुए मुझे इजाज़त दें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें और मिलते हैं अगले व्लॉग में।